ओके डार्लिंग, ये बता आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है? आलू खाओगे? तो हेलो दोस्तों, तो लोगों के कमेंट सेक्शन में आ चुका है एक नया वायरस आफ्टर विनोद, जो कि है आलू खाओगे। तो इसी से मेरे भेजे में एक आइडिया है कि व्हाई नॉट मेक अ गेम ऑन आलू खाओगे क्या। इस गेम के अंदर तुम रहोगे एक आलू और तुम्हारे हाथ में होगी एक AK-47 गन, जिस गन से तुम्हें किल करना पड़ेगा बहुत सारे सड़े हुए आलू, सड़े हुए प्याज और सड़े हुए टमाटर। फिर इसके बाद तुम्हें कलेक्ट करनी पड़ेगी पूरी की पूरी 3 कीज, बोले तो चाबी, जिन चाबी से खुलेगा 3 दरवाजे, जिन दरवाजों के पीछे होंगे हमारे बॉस एनिमी, जो कि है विनोद और वॉइस गेमिंग, द गॉड फादर ऑफ दिस वायरस, और आइसो स्पीड, द क्योर ऑफ दिस वायरस। इससे पहले हम इस पे गेम बनाने स्टार्ट करें, मैं तुम्हें बता दूं कि ये वायरस आलू खाओगे कैसे फैला और इसका क्योर आइसो स्पीड को मैं क्यों बोल रहा हूँ। वॉइस गेमिंग जिसने इस वायरस को जन्म दिया थ्रू दिस रील। गाइस, ये आप लोगों ने क्या कर दिया है। अब फ्री फायर के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल तक ने ये आलू खाओगे ट्रेंड को पोस्ट कर दिया है। और अब ये एक छोटा मोटा जोक सा नहीं रह गया, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को तो इन्फेक्ट कर चुका था, पर अब ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। थगेश भाई तक को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये आलू है क्या। और फ्री फायर के बहुत सारे क्रिएटर्स इसके शिकार हो चुके हैं, और एनिमे क्रिएटर जैसे कि फ्रीकी उटाकू, एशकर, एनिथू, सब के सब पागल हो गए कि ये भाई चल क्या रहा है। मतलब एक पॉइंट तक तो मुझे भी ठीक ही लग रहा था, पर भाई ऐसा चलता रहा तो ये क्रिएटर्स मेरे को घर पे आके मारेंगे। पर क्योंकि ये रायता इतना फैल ही गया है, जो फ्री फायर ऑफिशियल तक पहुंच गया है, तो क्यों ना इस आलू को आइसो स्पीड तक पहुंचाएं। कल यानी कि वेडनेसडे को 1 बजे हम आइसो स्पीड के चैनल पे रेड करेंगे, ताकि आलू उसे भी ठुसवा सके। और अगर आपको भी आलू का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो इधर क्लिक करो। तो आलू खाओगे के ऊपर गेम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ओपन करा यूनिटी गेम इंजन, फिर सेलेक्ट करा मैंने 2D वार पे टेम्पलेट, फिर इसको एक अच्छा सा नाम दिया, फिर थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद ये रहा हमारा खाली पड़ा हुआ प्रोजेक्ट, जिसको हम इस वीडियो के एंड तक एक पूरे गेम में कन्वर्ट कर देंगे। बट इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने अब तक ऑलमोस्ट 3 गेम ही बस बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले करेक्टर कंट्रोलर और प्लेयर का जुगाड़ करा था। फिर क्या परंपरा को जारी रखते हुए मैं चल गया क्रोम से गूगल पर और सर्च मार दिया आलू का 2D मॉडल। फिर थोड़ी बहुत खोजदान करने के बाद मेरे को मिल गया ये परफेक्ट माइनक्राफ्ट के आलू का 2D मॉडल, जिसको डाउन कर मैंने कर लिया इंपोर्ट यूनिटी में। फिर थोड़ी बहुत कोडिंग और यूनिटी की आरती उतारने के बाद अब अपना आलू हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और वही सच बोल रहा हूँ, इसकी मूवमेंट बहुत ही स्मूथ फील हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लेयर की पोजीशन को चेंज करने की बजाय मैं यहाँ पे प्लेयर की वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ, जिसके कारण प्लेयर की मूवमेंट बहुत ही स्मूथ फील हो रही है। बट अभी भी इसके अंदर वो मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने थमा दिया इसको एक AK-47 गन। फिर थोड़ी बहुत कोडिंग और यूनिटी की फिर से आरती उतारने के बाद अब ये गन फायर भी कर सकती है। बट ये गन बुलेट फायर करने के बजाय एक ब्यूटीफुल फीमेल आलू फायर कर रहा है, जो किसी को भी लगा तो समझो उसकी जिंदगी झंड। इसलिए मैंने इस गेम के अंदर बॉस एनिमी, वॉइस गेमिंग और भाव 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 आइसो स्पीड और विनोद को एड करा है, जिनके 2D मॉडल के लिए मैं फिर से गया क्रोम से गूगल पर और सर्च मार दिया विनोद, वॉइस गेमिंग और भाव 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 आइसो स्पीड का 2D मॉडल। फिर तीनों के 2D मॉडल को डाउन कर लिया मैंने यूनिटी में इंपोर्ट। फिर मैंने क्रिएट करी बॉस एनिमी के नाम से एक स्क्रिप्ट, जिसके अंदर मैंने करी बहुत सारी कोडिंग और उतारी यूनिटी की आरती। इस बार मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया, बोले तो पूरे 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट, जिससे अब हमारे बॉस एनिमी अपने अपने अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वॉइस गेमिंग, जो कि पेट्रोल करेगा और अगर हम इसके दायरे में जाते हैं हम अटैक करना स्टार्ट कर देगा। और सेकंड है भाव 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 आइसो स्पीड, जो कि अटैक करेगा अगर तुम इसके दायरे में जाते हो। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है, इसकी बुलेट तुमको फॉलो करने लग जाएगी और अगर तुम इससे बच जाते हो तो ऑटोमेटिक ये बुलेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर नहीं बच पाते हो तो तुम जानते हो क्या होगा। तो ये थे हमारे बॉस एनिमी। अबे ओ, यहाँ पे विनोद भाई कहाँ है? तो देख, विनोद एक कमेंट है, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई भगवान, इसलिए मैंने विनोद के कमेंट को बॉस एनिमी बना दिया है, जो कि तुमको मिलेगा इस गेम की एंडिंग में, बोले तो फाइनल बैटल में। अच्छा ठीक है, फिर वॉइस गेमिंग और भाव 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 आइसो स्पीड कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए तुझे समझना पड़ेगा इस गेम का स्ट्रक्चर, बोले तो इस गेम की स्टोरी। अबे हाँ, तो फिर बताना। तुम एक आलू हो जो कि फंस चुका है एक अजीब सी जगह पर। अब यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें ओपन करने हैं 3 डोर। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये डोर है लॉक, जो कि ओपन होंगे बस 3 डिफरेंट की से, जो कि तुम्हें मिलेंगे इन डोर के एनिमी और बॉस एनिमी को किल कर। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुम्हें एक बॉस एनिमी और एक एनिमी को किल नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे किल करना है बहुत सारे एनिमी और बॉस एनिमी को, जो कि हो सकते हैं 100, 200, 1000 या 10 करोड़।
यू विल डाई। तो ये थी हमारे गेम की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, बोल सकते गेम की स्टोरी, जिसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना गेम बनाना है। वेल अब तक हमने अपने गेम में प्लेयर का मूवमेंट और गेम मैकेनिज्म बना लिया है। अब बस हमें अपने गेम का मैप और वो डोर सिस्टम और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजर इंटरफेस बनाना है, बोले तो मेन मेन्यू और डेट पैनल। और तुम जानते हो कि मैंने अपने पुराने गेम का यूजर इंटरफेस कैसा बनाया है। विश्व गेम में मैंने बस तुमको यूजर इंटरफेस के नाम पे एक प्ले बटन ही थमा दिया था और गेम को स्टार्ट करते ही प्ले बटन ऑन दिया है, तो चलो प्ले करते हैं। और ट्रोल फेस गेम में मैंने तुमको 3 बटन दिए थे, जिसमें से एक बटन तो काम ही नहीं करता था, बस 100 पीस के लिए थमा दिया। ना कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा बटन काम नहीं करता था। वेल माहौल की गर्माहट को समझते हुए इस बार मैंने यूजर इंटरफेस बनाने में लिए झाटू जीपीटी की हेल्प। देखो बेसिकली मैंने इसको ये बोला कि देख भाई मैं एक गेम बना रहा हूँ आलू खाओगे के ऊपर, मेरे को इसका यूजर इंटरफेस जनरेट करके दे। बोले तो मेन मेन्यू और डेट पैनल। फिर थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद इसने मेरे को ये बना के दिया, जो कि ठीक ठाक के फ्री में। अब मैंने इसको रेफरेंस समझ कर ये बनाया। देखो इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता। अगर तुम इस गेम पे अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं इस गेम को फ्यूचर में अपडेट करूंगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉस एनिमी को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अब तक हमने अपने गेम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बना लिया है। अब हमको बीच का मटेरियल बनाना है, जो कि लेवल डिजाइनिंग और एक स्टार्टिंग कट सीन, जो कि तुम्हें बताएगा कि गेम में करना क्या है और कैसे करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट साउंड इफेक्ट। अभी हमारा गेम पूरा म्यूट मोड पे चल रहा है, इसलिए मैं इस बार लास्ट टाइम गया क्रोम से गूगल पर और सर्च मार दिया ब्लू ब्लू वेबसाइट, जहाँ से मेरे को मिलकर बहुत सारे अच्छे साउंड इफेक्ट अपने गेम के लिए। फिर क्या डाउन करके कर लिया मैंने यूनिटी में इंपोर्ट और फिर प्लेस कर दिया हर जगह जहाँ जरूरत थी। नाउ अब हमारा गेम म्यूट से अनम्यूट हो चुका है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर थोड़ी बहुत और माथापच्ची करने के बाद मैंने अपना गेम का मैप भी बना लिया, जो कि कुछ ऐसा है। तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 डोर रखे हैं, जिनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉस एनिमी हैं। तो फाइनली हमने अपने गेम को फिनिश कर दिया है। अब इस गेम को डाउन करने के लिए तुम्हें सीधा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। फिर तुम्हें इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे ब्लॉगर की वेबसाइट पर। अब ना यहाँ से तुमको थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना है, फिर तुम्हें डाउन का बटन दिखेगा, जिसपे जैसे तुम क्लिक करोगे तो 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइमर के खत्म होते ही तुम्हारा गेम डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली गेम को डाउन करने में। मैं जानती हूँ कि तुम क्रोम से चीजें डाउन करने में कितने एक्सपर्ट हो। यू आर अ पायरेसी किंग बेबी। तो फाइनली वीडियो होती है खत्म। तो मैंने इस गेम के अंदर एक कट सीन बनाया, जिसके अंदर मैंने अपने बॉयज के डायलॉग डाले हैं, वो भी हिंदी में। तो यार तुम बताना कैसा है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर तुमको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसके अंदर मैंने बनाया विश्व के ऊपर एक एक्शन पार्क और गेम। मैं मिलूंगा तुमको उसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।